एपिसोड 7 के शुरू में बाचल लाइन को रोकती है। रेस्टोरेंट के सामने बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ था। बहुत ही बड़े-बड़े स्टेज और हर फ्लैट टाइप के स्टेज में जहाँ पर आए थे पूरे जगत दुनिया से और ये पूरी पूरी हफ्ते से चल रहा था और आज भी एक बहुत बड़ी लाइन थी। हेनरिएटा ऐसा बोल रही थी। विविया बोलता है, इन सब लोगों ने शायद और रूमर्स सुना होगा। एटेलियर ने उस मैजिक टॉम्स को अपने मैनर ऑफ नॉलेज से बाहर निकाल कर वहाँ पर रखा है और कस्टमर्स तो वहाँ पर के ये सारे बुक्स को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा चीखने लग गए थे। इसको में डेनिस को देखने को मिलता है। डेनिस बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग खाने खाते खाते बुक पढ़ो तो पर खाना खाते होने के बाद तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। एक बंदा बोलता है, प्लीज़ रुके, अगर मैं इसे और देखकर एनालाइज करके सकूँ तो मैं शायद अपना बीबी का इलनेस को क्योर कर सकता हूँ, प्लीज़ वो ज़्यादा देर तक नहीं बचेगी। डेनिस बोलता है, एटेलिया तुम लोगों ने उसे सुना, तुम क्या चाहती हो? एटेलिया क्यूट स्माइल के साथ बोलते हैं, मैं तुम इसे बोरो करने दूंगी, बस एसी एक ही बारी। वो बंदा बोलता है, सच में? और एटेलिया का शुक्रिया गुजार करता है। इस बुक बोर करते हुए देखकर बाकी लोग भी बुक बोर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर डेनिस उन्हें डांट देता है। इसको डेनिस जोश में आकर कस्टमर का ऑर्डर लेकर मल्टीवर्स के लिए एक साथ इस्तेमाल करता है। बीबिया का एक साथ इन सारे स्किल इस्तेमाल करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? डेनिस बोलता है, नहीं, मैं बस इसी तरीके से काम वक्त में ख़त्म कर पाऊंगा, और करता है। डेनिस को देखकर थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहा था। आतुर से देखकर एक शायद देती है। इसको में डेनिस का फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है। बहुत जोर की बारिश हो रही थी। डेनिस किसी का फेंका हुआ हाथ दिखा रहा था, पर किसी को उसको कोई फिक्र नहीं था। उसे बहुत ठंड लग रही थी, पर तब डेनिस पास किसी का पर्स नोटिस करता है। वो पर्स किसी लेडी को वापस करती है। वो लेडी उसे एक जगह पर ले जाकर खाना देती है। उसे खाकर डेनिस अपने आप को रोक नहीं पाता और जल्दी से खाना खाने लगता है। वो लेडी पूछती है, वो कैसा हुआ है? डेनिस बोलता है, वो बहुत स्वादिष्ट है। उसे देखकर वो लेडी उसे कंफर्ट करती है। इसको दांतों की आवाज़ से डेनिस जाग जाता है। सब लोग उसके लिए परेशान थे। डेनिस को बुखार हुआ था। अब डेनिस काम के लिए जाने वाला था, पर सब लोग उसे रोकते हैं। बीवी आर्ट चैन तो बहुत परेशान थी। अगर अब कभी भी मैं आउट हो तो डेनिस, तुम लोग भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, और ज़रूर सो जाता है। डॉक्टर ने बोला, ये एक नॉर्मल बीमारी है और इसके वजह वो ओवरवर्क की है और ये कैपिटल से आने की बात से है। एक बार उठने के बाद हमें उन्हें मेडिसिन देना पड़ेगा। इसको सब लोग चले जाते हैं सिवाय आर्टोरी की। बाहर आकर ये तीनों इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बीविया बोलते, हमें इसकी वजह तो पता है, फिर भी हम लोग उनके लिए परेशान हैं। हेनरी, काश हम लोग उनके लिए कुछ कर पाते हैं। पाँच लोकाई बनाने का सजेस्ट करती है और सब लोग मान जाते हैं। उसके बाद हेनरिएटा अपना आर्मर पहन कर आती है। बीविया बोलता है, तुम ऐसे फुल आर्मर पहनकर क्यों आई हो? हेनरिएटा बोलती है, क्योंकि वहाँ पर स्टोव और ऐसी चीज़ें होंगे। बीविया बोलते हैं, एग्जैक्टली, तुम कितने 5 आवर से खाना कुक करने वाली हो? इसका दोनों कोर्स बनाने के लिए सामान ढूंढते हैं, पर हेनरिएटा एक मीट का पीस बाहर करती है। बीबिया बोलता है, तुम उसे खुद खाना चाहती हो ना? हेनरिएटा बोलती है, डरो मत, इसे बस अच्छे से ग्रिल करने से हो जाएगा, ज़्यादा फैंसी कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। बीबिया बोलते है, पोरेज का क्या हो गया? इसको हेनरिएटा ऐसे नाइफ को पकड़ती है जैसे कि वो पूरे टेबल को काटने वाली है। बीबिया उसे रोक रहा होता है और तब बाचल भी आ जाती है, पर हेनरिएटा को ऐसे नाइफ पकड़ते हुए देखकर बाचल तो पूरा शॉक्ड हो जाती है। तभी सेबास्टियन आ जाता है। बीबिया उसे देखकर बोलते हैं, आप वहाँ पर आतोरी डेनिस के साथ बैठी थी, पर उसका बुखार कम नहीं रहा था, इसलिए आतोरी खुद को ब्लेम करने लगती है। पर ये बातें छूकर आतोरी उसका टेक केयर करने लगती है। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक देखने को मिलता है। ब्लैक रेस्टोरेंट, वहाँ के वर्कर्स डेनिस की शरारत के लिए उसे डांटते हैं, पर डेनिस बोलता है, वो शरारत नहीं, मैं तो बस मदद कर रहा था कुकिंग में। इसका तो वहाँ से कहीं जाता है। इसको हेडशे वहाँ पर आ जाती है। सब लोग डेनिस के बारे में उनकी बस कंप्लेन करते हैं। हेडशे बोलती है, इससे बोलने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डेनिस उनके बाद छुप छुप के सुन रहा था। इसको नेक्स्ट में डेनिस अपना फ्राइड राइस बनाकर जा रहा था। उसने बाकी सबको कॉफ़ी करके ये बनाया था और ये फ्राइड राइस थोड़ा अजीब लग रहा था और वो ये कस्टमर को सर्व करने जाता है। एक वेटर उसे रोकने की कोशिश करता पर नहीं पाता। एक ही लेडी उससे इसके बारे में पूछती है। डेनिस बोलता है, ये फ्राइड राइस है। और लेडी डेनिस और ब्लैक रेस्टोरेंट का तारीफ करता है, जिसके लिए डेनिस उसे ये ट्रेस करने के लिए देता है, और वो खाकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उस लेडी को। सब लोग लेडी को संभालने के लिए आते हैं। इसके बाद एक शेफ का डेनिस से इसके बारे में पूछता है। उसके बाद हेड शेफ भी आती है और उस लेडी से माफ़ी मांगती है। इसको वो डेनिस के हाथ से वो डिश लेती है और उसके ऊपर कुछ करती है और उस लेडी को दोबारा टेस्ट करने के लिए बोलती है। और जब वो लेडी इस बार उसे टेस्ट करती है, उसे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। सब लोग को राहत मिलती है। हेड शेफ, लगता है हमारा छोटा शेफ ने एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट देना भूल गया। इसके बाद सिर्फ में हेड शेफ डेनिस को अंदर आने के लिए बोलती है। डेनिस अंदर आकर उससे माफ़ी मांगते हैं। हेड शेफ, अगर तुम्हारा पछतावा हो गया है तो अच्छा है, जिससे डेनिस रोने लग जाता है। हेड शेफ उसे कंफर्ट करती है। डेनिस पूछता, आपने वो कैसे किया? आपको तो मेरे इस्तेमाल किया एक स्किल के बारे में पता चल गया।
हेड शेफ ये तो बच्चों का काम था, आगे का मैं तो लेजेंडरी फ्राइड राइस जो हूँ। डेनिस का मैं भी वो बन सकता हूँ। हेड शेफ हाँ तुम भी बन सकते हो। सीन प्रेजेंट पर आटोरी डेनिस के साथ सो गई थी। नेक्स्ट सीन में बीबिया, आप यहाँ पर क्यों आए हो? सेबास्टियन, सीधी बात में बताओ तो मैं बहुत ही मैजिक इंस्टीट्यूट हूँ और मैं आटोरी चंद का एक बुक पढ़ने के लिए यहाँ पर आया था और यही वजह था। पर डेनिस सर को तुम किसी ग्रीमोर के मुद्दे में खाना देना चाहिए, तो तुम लोग उनके लिए क्या बनाने वाले हो? हेनरी बोलती है ओकायो पर जी की बात के साथ सेबास्टियन बोल देता है तो इसके लिए हमें अल्फा राइस पहले बनाना चाहिए। सब लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। हेनरी बोलते हमें ओकायो बनाना है। सेबास्टियन हाँ इसलिए तो हमें राइस पहले बनाना है, राइस पहले बनाना है। सेबास्टियन बहुत ही ड्रामेटिक वे में और राइस से ओकायो बनाने का एक भाषण देने लगता है। पर इस भाषण से बीवी और बाचल बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। हेनरी को कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था। और बाय द वे सेबास्टियन लो पढ़ने के पहले एक रिसर्चर था। इसका तो लोग कैसे ये परफेक्ट ऐसा चीज़ बना सकते हैं इसके बहुत ही डिस्कशन करने लग जाते हैं। कैसे सबसे स्वादिष्ट खाना अच्छा होकर बन सकता है इस सब बोलने लगते हैं। ये सब कुछ हेनरी के दिमाग से ऊपर जा रहा था। इनके ऐसे डिस्कशन चल रहा था। ये लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि मानो कि इनके और हेनरी के बीच एक हलन क्रिएट हो चुका था। इनके बहुत ही हीटेड डिस्कशन चल रही थी। बेचारी हेनरिएटा को ये लोग भूल ही गए थे। हेनरी मैजिक को जितना देखते हैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर तभी वो मार्जिन होपर आ जाता है। हेनरी पॉल्बो मैंने सुना है कि मैनेजर बीमार है, मैंने उनके लिए ये लाया है। हेनरी आप तो कितने काइंड हो, ये तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। पॉब्लो बोलता है मैं उसे हाफ में दूंगा ये। बीबिया बोलता है इसके लिए आप एक पे एक्सेल हो गए। हेनरी वो बुक पढ़कर बोलती है इसमें तो एक आइटम राइस बॉक्स भी है। सब लोग इसके बारे में समझ में नहीं आता। इसके बाद पॉल्बो इसे एक्सप्लेन करता है इससे स्वादिष्ट राइस बना जा सकता है, इवन कि ओकायो भी। ये सुनकर ये तीनों थोड़े परेशान हो जा रहे थे। हेनरी ने कॉम्फर्ट करने की कोशिश करती है। वो बोलती है मैजिक इस्तेमाल तो कभी करना पड़ेगा ओकायो बनाने के लिए ना, अच्छा बनाने के लिए। ये तो शायद वो बना नहीं पाएगा। पर पॉल्बो बोलता है ऐसा नहीं, उसके लिए इसमें स्पेशल मोड है। और जब हेनरी पॉल्बो को उनकी उस डिस्कशन के बारे में बोलती है, पॉल्बो तुम वो क्यों करोगे? गर्म पानी और कच्चा राइस एक साथ डालने से तो अच्छा ओकायो बन सकता है इसमें। और पॉल्बो की बातों से ये तीनों इनडायरेक्टली इंसल्ट हो रहे थे। इस बार वो लोग उस राइस बॉक्स की मदद से ओकायो बनाने लगते हैं। हाथोरी भी उस वक्त आती है। हेनरी या डेनिस की इस हाल के बारे में पूछती है। हाथोरी बोलती है भूखा थोड़ा कमा है, सब लोगों को इससे राहत मिलती है थोड़ा। ओकायो नामसुका या हाथोरी एक्स के बारे में पूछती है। हेनरी ये तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस होगा। इसके बाद हाथोरी वो एग्स बनाने लगती है। बात मैंने कभी पहले नहीं बोला, पर मैं बस टोमेटो की स्वीट ही खा सकती हूँ। हेनरी सच में बीबिया मैं तो उल्टा हूँ, मैं स्वीट बिल्कुल नहीं खा सकता और तुम्हें आगे खाने के लिए तुम्हें डाशी वो टेस्ट करना पड़ेगा। बादशाह हेनरी से उसके डिसलाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछती है। हेनरी कुछ देर कर सोचती है। बीबिया शायद जो तुम खा नहीं सकती। हेनरी बोलते हाँ ऐसा चीज़ है। बीबिया बोलते ऐसा चीज़ है। बादशाह पूछते वो क्या है। हेनरी बोटी पाउड में बोलती है ओ लेदर शूज है। हाँ गाइस लेदर शूज। बीबिया लेदर शूज। बीबिया बोलते क्या वो खाया जा सकता है। हेनरी मेरी परिवार में वो खाते थे। बादशाह तो अपने हंसी रोकी नहीं पा रही थी। बीबिया पर क्यों? हेनरी क्योंकि लेदर के जूते तो एनिमल्स के हाइट से ही बनता है, तो डेफिनेटली खाया जा सकता है। पर मैंने उन्हें खाया था, पर वो थोड़ा ही इडिबल थे, मुझे वो पसंद नहीं है। बात चल मुझे माफ़ करना। बीबिया इसके बारे में बात और नहीं करी तो ही अच्छा है। हेनरी पर क्यों किया? इसको तो मैं रात का सीन देखने को मिलता है। वो नींद से जाग जाता है, आते हुए उसके लिए खाना लाती है। उसे खाकर डेनिस को हेड शेफ के बारे में याद आ जाता है। डेनिस बोलता है ये अच्छा है। हाथोड़ी इससे थोड़ा खुश हो जाती है। डेनिस का तुमने ये ओकायो बनाया? हाथोड़ी हाँ उस अंडों को ऐसे ऐसे, पर ओकायो पॉल्बो ने। डेनिस क्या? हाथोड़ी ओकायो पॉल्बो ने। डेनिस चिकर बोलता है हमारा पॉल्बो कैसे आ गया? और यहाँ पर एपिसोड नंबर 7 बॉस गेट बेटर सून खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ये चीज़ तुम्हें कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर पिछले एपिसोड तुम लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं दे चुका हूँ, देखकर देख लेना। नेक्स्ट एपिसोड और कुछ अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।